नागौर नगर सभापति मीतू बोत्रा ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सभापति ने शहर को स्वच्छ बनाने की बात को प्राथमिकता से कही। आमजन को काफी परेशानी नगर परिषद की कार्यशैली से होती है, उससे सुगम बनाने की बात कही। पार्षद नवरत्न बोत्रा ने कहा, जितना संभव होगा ज्यादा से ज्यादा बजट जुटाया जाएगा, जिससे नागौर का विकास कार्य हो सके। वहीं पार्षद गोविंद कड़वा ने बताया, नगर परिषद के गेट के अंदर एक शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसमें आम नागरिक अपनी शिकायत लिखकर उसमें डाल दे। उसी दिन शाम 5 बजे शिकायत पत्र को निकालकर उसका समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। आज हमने सभापति पद की शपथ ली नागौर से और हमारे विकास कार्य की ओर कदम बढ़ाया। समस्या वही है, सड़क, नालियाँ, सीवरेज, वो सब। 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा? 100 दिन का एजेंडा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सड़कें और साफ सफाई। 100 दिन में कितनी पूरी करवा देंगे मैडम? कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। सफाई तो सुचारू रूप से वैसे चल रही थी, तो विशेष क्या करेंगे आप? नहीं, गंदगी है। कल अपने विशेष सुविधाएं क्या उपलब्ध कराएंगे जिससे कि पूरा नगर स्वच्छ हो? उसके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ जगह डस्टबिन लगे। कार्यप्रणाली क्या रहेगी आपकी? वैसे सफाई के लिए कार्यप्रणाली क्या रहेगी? कुछ तैयारी होगी? तो मैं नहीं एक मैंने उनको कोई रोड मैप बनाया होगा ना आपने? आपने कैसे दिया? हाँ, हमने शुरुआत सफाई के जो कर्मचारी हैं वो तीन जगह उनके ऑफिस बने हुए हैं, उनको बुलाया कि उनकी सूचियाँ दें। उसके आधार पे हम फिर निरीक्षण करके और आगे। नगर पालिका वैसे भी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको उबारने के लिए क्या करेंगे आप प्रयास? अब आज हमने पदभार ग्रहण किया है, कोशिश करेंगे आगे की किस तरह से सुधरती है। आज मैडम आपने कार्यालय निरीक्षण किया था, उसमें क्या आपको खामियां मिली और क्या नहीं मिली आपको? सुलभ शौचालय वगैरह में गंदगी थी। अच्छा। और आंगन है वो बहुत उबड़ खाबड़ वगैरह है। कुछ लोग एब्सेंट भी मिले। जो एब्सेंट थे उसमें आप क्या कार्रवाई करोगे? नोटिस देंगे उनको। शहर के चारों ओर जो सरकारी जमीनें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है। उस अतिक्रमण को लेकर आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में आपके क्या रोड? उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा हर हाल में। हर हाल में अतिक्रमण मुक्त करेंगे। एक नगर परिषद में एक अजीब सी एक प्रथा चालू है, कमीशन वाली। कमीशन पूरी यहाँ घर कर देगी। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? कोशिश करेंगे कि वो बहुत कम हो जाए, लेकिन रहेगी। खत्म तो धीरे धीरे ही होगी। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि एकदम से हो जाए खत्म। कोशिश करेंगे कि कम तो काफी हो जाए, खत्म नहीं भी हो तो 50 कुछ चलती क्यों कम हो जाए। उसके विकास के लिए क्या रणनीति है? वो जो विकास जो रुके हुए हैं कार्य में कुछ अधूरा छोड़ा है, उसको आगे क्या विकास करवाएंगे? उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, एक समाज विशेष लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है और वहाँ का कार्य हाँ, वो हमें ध्यान में है, उसे मुक्त करवाएंगे। कि जैसे जयपुर, जोधपुर, हर बड़ी सिटी के अंदर नगर पालिका में मीडिया के लिए बैठने के लिए कोई स्थान होता है, तो उस तरह नागौर नगर पालिका में भी मीडिया के बैठने के लिए कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित करें जहाँ पे वो बैठ सके। क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है और हर बंदे को कवरेज के लिए धूप में खड़ा रहना पड़ता है, गर्मी आ रही है, तो उसकी वजह से नगर पालिका को कोई ऐसा रूम या मीडिया कक्ष बनाया जाए जिसमें मीडिया वाले कर्मी आके बैठ सके, बिल्कुल कवरेज कर सके। इस साल के अनुभव बता रहा हूँ। नहीं, मैं एक साल जब मैं ज्यादा 25 साल का अनुभव बता रहा था। जहाँ मुझे कहीं करप्शन शिकायत या निर्वाचित पार्षद या पूर्व पार्षद मेरे पास में आए, उन्होंने मुझे तथ्यात्मक चीज बताई, तो मैंने बिना सवाल बिना कुछ सवाल किए जो मेरे से बनता था मैंने डट के कार्रवाई की। और मैं अभी भी कायम हूँ। यहाँ तक बता दूं, मुझे लगेगा कि मेरे पति द्वारा कुछ हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी आने में संकोच नहीं करूंगा। कुर्सी वो तैयार है, मेरी कुर्सी वो आवेदन तैयार है, वो अपना स्थान है, वो मिलेंगे। जैसे पहले आप बाहर थे तो आम आदमी की तरह सोचते थे। हाँ, अब सत्ताधीश की तरह नहीं सोचे। आप उस चीज को दिमाग में रख के काम करेंगे ना,
तो मेरे हिसाब से शहर के साथ गलत नहीं हो सकता। शायद इतना ही हमारा तो आह्वान है। आम जन का समर्थन, आम जन की भावना, पार्षदों का सहयोग की उम्मीद पर खरा उतरना मेरा अध्यक्ष महोदय का, उपाध्यक्ष महोदय का, मेरी टीम का कर्तव्य है। हम निश्चित तौर पर नागौर को एक नवीनतम मॉडल, हो सकता है राजस्थान का एक अनुकरणीय चीज बन जाए, वो हमारा प्रयास रहेगा। इसमें हम सब आपसे मिलकर के भी सुझाव लेंगे, हमें कैसे क्या करना है, क्या नवीनतम चीज है, हम कैसे कर सकते हैं जो नागौर शहर राजस्थान का मॉडल बने नगर परिषद के क्षेत्र में। पहला चैलेंज तो ये स्वच्छता अभियान ही चल रहा है, यही आएगा सबसे पहला। निश्चित इसमें बता दो, आज कार्यभार ज्वाइन करने के तुरंत बाद नगर परिषद के विभिन्न शाखाओं में सभापति महोदय द्वारा, उप सभापति महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और मेरे भाई गोविंद जी कड़वा, अन्य जो पार्षद थे उनके द्वारा विभिन्न शाखाओं में भ्रमण किया गया, कुछ निर्देश प्रदान किए गए। यहाँ तक भी हमने सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने को कहा है 2015 से लेकर के 2020 तक नगर परिषद नागौर में कौन कौन सी पत्रालय विचाराधीन है, कौन कौन सी पत्रालय निस्तारण है और उनका मिलान अनिवार्य है। पत्रालय गायब है, क्यों है, किसके पास में है। कुछ कर्मचारी हमें यह भी कहा था क्या प्लांट अफसर के पास में है, हमें किसी से मतलब नहीं है, ये कर्मचारी लायबिलिटी है या वो लिखे दें अमुक अधिकारी के पास में है। हम इनकी लायबिलिटी तय करेंगे। पत्रालय सूचित रखना मेरा काम है, मेरा बोर्ड काम है। निस्तारण हो गया या भ्रष्टाचार पत्रालय है, गायब है तो क्यों है, ये सब तय करेंगे, टाइम बॉन्ड में तय करेंगे। अभी कार्य ज्वाइन किया है, मैडम आई नहीं है। स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि पिछले 5 साल के जो भी पत्रालय, चाहे नियमन की हो, स्टेट ग्रांट की हो या कन्वर्सेशन की हो, सबका मिलान मुझे चाहिए। ये बताइए, आपने जरा शहर की साफ सफाई की पूरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, आप ऐसी गलियों से निकल कर आए हैं जहाँ पे आपने देखा होगा स्वच्छता के क्या हालात हैं, तो आप उसके ऊपर आप खुद ही बताइए ना कि क्या मेरी खुद की गली साफ नहीं रहती, कचरा पड़ा रहता है उसमें। मैं 10 बार फोन करता हूँ, कोई सफाई कर्मी नहीं आता वहाँ पे और कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले मेरा मोहल्ला स्वच्छ करूँगा, फिर धीरे शुरुआत पूरा शहर स्वच्छ करूँगा। आप करेंगे या कर्मचारी से करवाएंगे। अपनी ओर से शुरुआत कर सकते हैं। ये हमें शपथ में शामिल था, स्वयं द्वारा 2 घंटे श्रमदान द्वारा वो शपथ है। इनकी भावना वो है, इनकी भावना वो है। पत्रकार साथियों का ध्यान रखना, बाकी सब बराबर। पहले मैं स्वयं अपनी गली को, अपने मोहल्ले को साफ करूंगा। उसी की पालना कब से चालू करेंगे अपने मोहल्ले को साफ करना, उसी की पालना उसी के हिसाब से, उसके बारे में उसी की पालना कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आप जरूर कि पिछले लंबे समय से हम आम जन की पीड़ा से परेशान थे। उनकी पीड़ा समझ के हमें दुख होता था कि आदमी किस तरह से परेशान है, और नगर परिषद में जब घुसते तो हमें यूँ लगता था कि हमें यहाँ कुंठित हो रहे हैं, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा दुख होता था इस बात। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। जब हमने पिछले 12 महीने से वार्ड के सर्वे किया, वार्ड में फिरे, लोगों से मिले, तब उनकी समस्या हमारे सामने आई। अब हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि मेरी ये सोच है कि आज पहला दिन है और हम प्रथम दृष्टया ये रखेंगे कि नगर परिषद के अंदर एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स को नगर परिषद के मेन गेट पर लगाएंगे, जो अंदर परिसर का मेन भाग है। वहाँ आम जन अपनी पीड़ा उसमें डाल सकता है। बॉक्स के अंदर आम जन अपनी पीड़ा डालेगा कि मेरी ये समस्या है, मेरे मोहल्ले में ये समस्या है। मैं एक मेरे वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 नंबर की, मैं 60 वार्डों के लिए एक सिस्टम बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति उस बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाले। 10 से 5 उसका टाइम रहेगा। 5 बजे उनको सारे जो भी शिकायत आएगी उनको हम लेंगे और उन पे अमल करेंगे। और तुरंत प्रभाव से हमारे जो सभापति महोदय बड़े एक्शन वाले हैं, बड़े जुझारू हैं, ऑनेस्ट है, तो हम प्रत्येक कंप्लेंट को सिरे से सुनेंगे और उन पे तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे। टोल नंबर जारी करेंगे। हाँ, और उन पे जो हमारा रहेगा, प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक पार्षद का, सबके उन पे मोबाइल नंबर, टोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब जारी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर कंप्लेंट नहीं कर सकता है तो हमारे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पर भी कंप्लेंट कर सकता है। उसको भी हम प्राथमिकता से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे और उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी।
दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे जो भी शहर के भाग है, मुख्य भाग, सबसे पहले रहेगा इस नगर परिषद को साफ सुथरा सुंदर कैसे बनाया जाए। पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, क्योंकि लोगों की एक उम्मीद है और उस उम्मीद के साथ हमें निर्वाचित किया गया है कि शहर बिल्कुल गंदा था, इस शहर का एकदम साफ सुथरा मॉडल कैसे बनाया जाए। तो आज तो हमारा पहला दिन है, लेकिन हम इस तरह से कमेटी बना के एक मॉडल के रूप में नया रूप देंगे। तो उसमें पहली प्राथमिकता ये रहेगी सर बिल्कुल साफ सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी हमें गंदगी लगेगी हम स्वयं वहाँ जाके पहले शुरुआत करेंगे कि ये जो गंदगी हम खुद हटाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हमारी नगर परिषद की जो टीम होगी उस टीम को साथ में लेंगे और टीम से भी कार्य करवाएंगे हम। अगर हमें कहीं लगेगा 19-20 हो रहा है तो निश्चित रूप से हम कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये हमारा प्रथम ध्येय होगा। आम जन को हम सुविधा पहुंचाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हर कंप्लेंट को सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। किसी भी व्यक्ति को यहाँ से दुखी मन से नहीं जाने देंगे, उनकी बात को सिरे से सुनेंगे और उन पर विचार करके उनके कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। नया रूप देंगे नागौर को और निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि वास्तव में नागौर में परिवर्तन हो रहा है, आमजन की बात को सुना जा रहा है, आमजन की बात का अमल हो रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। और कम से कम ये मीडिया भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि वास्तव में जो मीडिया हमारी बात को उठा रहा है, गरीब व्यक्ति की बात को उठाया जा रहा है, उस बात पे अमल होगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो जिस तरह से हमने जो विचारधारा हमारी है, हमारी जो भावनाएं है, उस भावना में मीडिया पर भी अमल होगा, मीडिया की भी कदर की जाएगी और मीडिया की पूरे ढंग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारे विचार और हमारे जहन में ये चीज़ें।